हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 4। पूरा पूरा एकदम चैप्टर मजेदार चैप्टर है। एक एक चीज, मोटर कैसे आया है कि नहीं, कैसे जनरेटर, करंट को कैसे जनरेट किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी। तो नाइन्थ में आपने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहां पे क्या होगा, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है भाई कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे किया जाए। ठीक है, तो हमने पूरी कहानी बताई थी, पूरा हिस्ट्री मैंने बताया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हिस्ट्री बताया है मैंने, इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री मैंने बताया कैसे इन सब का वजूद आया। ठीक है, लगभग 200-250-300 साल लग गए इन सब चीजों को आने में। ठीक है, ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने बस फैराडे ने बस मैग्नेट को लेके गया किसी कंडक्टर के पास, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं अभी आज डिस्कस करेंगे। ये इंट्रो लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से माहौल बना के हम पढ़ेंगे उसको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल जहां भी होगा पूरा पूरा प्रैक्टिकल सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे यहां पे चैप्टर के नाम का मतलब ही ये क्या है भाई, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी अगर से मान लो किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाए, करंट को पास किया जाए, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपने इसका इफेक्ट जो देखेंगे वो रहेगा भाई हीटिंग इफेक्ट। सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे जो हम लोग 9th में पढ़े थे। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी, एटम क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, उसके बाद वही उसी के घूमने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से एक डायरेक्शन में करंट होती है। करंट कैसे चलती है, वोल्टेज से होता है। ठीक है, तो करंट जहां पे जाएगी तो वहां पे क्या होगा भाई, तो यही चीज पढ़ेंगे, वहां पे होगा हीट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे भाई। तो हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहली बात इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा एक दूसरे से क्या है, पूरा चेन है भाई। अगर आप एक चीज छोड़ोगे दूसरा गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पास करने से सर्किट गर्म हो जाएगी, तो वो उसको हम पढ़ेंगे भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहां से आया, इससे क्या फायदा नुकसान क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। जैसे मान लो आयन है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जा नहीं पाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा सर्वाइव करना पड़ता है उसको, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा के होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेगी तो गर्म होगा। तो ये इसका फायदा भी है, कहीं नुकसान भी है। नुकसान क्या हो जाता है भाई कि अगर करंट ज्यादा अगर मान लो रुकावट पैदा करोगे तो क्या होगा भाई, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, हीट हो जाएगा, वायर जल जाएगा। या फिर अगर से बहुत ज्यादा करंट खींच लो, रेजिस्टेंस भी ना दो, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद यहां पर टाइप्स ऑफ वायर्स भी पढ़ेंगे हम लोग कि वायर्स के टाइप्स कैसे होते हैं। 3 तरीके का कलर का वायर होता है। तो वायर को पूरा मैं क्या है, पूरा डिफाइन करूंगा एक एक वायर का, क्या भाई ये 3 वायर है तो तीनों वायर का क्या मकसद है। ठीक है, बल्ब का बताएंगे भाई कि ये जो बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब के अंदर ये जो फिलामेंट है ये क्या काम करता है, फिलामेंट की वजह से रोशनी होती है। तो ये पूरा हिस्ट्री मैंने बताया हुआ है, लेकिन यहां पे पूरा डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। तो ये हो जाएगा सबसे पहली बात, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद जब ये खत्म होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जब हीटिंग खत्म होगा तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब हो जाएगा, तब हमारा काम चालू हो जाएगा कि भाई सबसे पहली बात इसकी हिस्ट्री कहां से है। तो इसकी हिस्ट्री मैंने बताया हुआ है डिटेल में। इससे पहले हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जो आज हमारे पास है वो मैग्नेट का इस्तेमाल करके, यही हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसी से हमारे पास क्या है, मोटर, जनरेटर, मोटर जितने भी तरीके से होते हैं वो सब के सब इसी पर डिपेंडेंट है। इसकी कहानी क्या है, हैंस क्रिश्चियन वेस्टर एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है, इसको भी बताऊंगा। तो यहां पे यही देखेंगे करंट की वजह से मैग्नेट कैसे बन जाता है। किसी जगह पे करंट पास करो तो वहां पे मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेटिज्म आ जाएगा उसके अंदर। कैसे आता है प्रूफ करके देखेंगे यार, एकदम आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, आपको चेक कर लेना। ठीक है, डिक्टो चेक हो जाएगा, समझ में आ जाएगा सारी चीज। उसका
उसका पूरा पूरा क्या है हम लोग दिखाएंगे, डायरेक्शन तक दिखा देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट यहां पे रहेंगे, इन्हीं में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे उनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए उनका नाम है भाई, हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल। तो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे। अब देखेंगे यार कि इसका मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल का कहां कहां हम यूज कर पाएंगे। इसका नाम स्क्रू रूल भी है, ठीक है। तो ये स्क्रू रूल को हम कहां कहां इस्तेमाल करेंगे, कैसे डायरेक्शन को जानेंगे, कैसे किसी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, अगर मान लो किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो, कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और वो भी कौन सा पोल है। मैग्नेट जानते हो कि उसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो कैसे पता चलेगा भाई कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, सारा जानकारी इसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स पढ़ेंगे, जैसे सोलेनॉइड, रिंग, लूप, ये सब पढ़ेंगे, इसके अंदर शेप्स आएंगे, उनके अंदर डायरेक्शन जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जानेंगे, तो अब इससे फोर्स कैसे जनरेट किया जाए, मोशन, तो मैग्नेटिक फोर्स, तो भाई फोर्स इन कैरिंग कंडक्टर, कि कोई किसी कंडक्टर के अंदर अगर फोर्स जा रहा हो, अगर मान लो करंट जा रहा हो, तो उसके अंदर फोर्स किधर लगेगा। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख दे तो उसका फोर्स किधर लगेगा, ये जानेंगे। इसको क्यों जानेंगे ये बता रहा हूं मैं, इसको इसलिए जानेंगे क्योंकि अब बनाने जा रहा है मोटर बनाना रहेगा। तो जब तक ये फोर्स नहीं जानेंगे, फोर्स इन कंडक्टर, ठीक है, which placed in मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को एमएफ से लिख दे रहा हूं। तो फोर्स जानेंगे भाई कहां पे, एक कंडक्टर में जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। उसका वजह क्या है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से हमारा मोटर बन जाएगा। तो अब यहां पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्लेमिंग, ठीक है, एक फ्लेमिंग साइंटिस्ट, लंदन के रहने वाले फ्लेमिंग, मैक्सवेल भी लंदन के रहने वाले, ये सब लंदन वाले क्या क्या कर दिए यार, ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग। तो यहां पे पढ़ेंगे फ्लेमिंग रूल। तो फ्लेमिंग का दो रूल होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है राइट हैंड रूल। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल को कहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या मोटर बनाएंगे, तो मोटर एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद दूसरा चीज चालू हो जाएगा, दूसरा हिस्सा। देखो ये पहला हिस्सा समझ लो, ये फर्स्ट पार्ट, अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ये फर्स्ट हो जाएगा। अगर इनको यहां तक मिलाओगे लेफ्ट हैंड तक तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या काम करेंगे, तीसरे हिस्से में, मतलब थर्ड पार्ट, कैसे समझा जाए इसको, एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहां पे चचा कौन आएंगे, फैराडे, ठीक है। तो माइकल फैराडे, वो भी ब्रिटेन के रहने वाले, ये भी लंदन के रहने वाले, ये आ जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या, कि हमें करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, वो भी मैकेनिकल पावर से। तो मैकेनिकल फोर्स से अब इलेक्ट्रिसिटी बनाना रहेगा, देखेंगे सब कुछ। तो यहां पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और माइकल फैराडे की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है, करके, कि आपको कैसे समझ में आ जाए, वो भी बताऊंगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगा, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा मैं आपको कि भाई म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इसका मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो EMI आ जाएगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो इसी के अंदर आपको जनरेटर समझ में आ जाएगा, जनरेटर। और जनरेटर जो है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे काम करता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे जनरेटर काम करता है, इसको यहां पे समझा दूंगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहां पे जनरेटर के लिए बता दूंगा। बस इतना ही पढ़ना है, काम खत्म, और कुछ पढ़ना नहीं रहेगा। यही है बाबा, यही पूरी चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और पूरा एक एक प्रैक्टिकली देखेंगे, इसके अंदर जो भी एक एक पार्ट है पूरा प्रैक्टिकली डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वो लेक्चर वीडियो नंबर 1 होगा, जहां पे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मैं डिफाइन करूंगा, बताऊंगा। और उसके अंदर वायर्स के टाइप्स क्या होते हैं, फ्यूज क्या होती है, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, ये सब चीजों को एक बार जल्दी जल्दी में बताऊंगा। जल्दी जल्दी मतलब क्या, कि ऐसा बताऊंगा कि आपको 100% समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।